रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 7। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नई महु जीव बिचारी। तात कबहु महि जानिय न था, करी हई कृपा भानुकुल ना था। श्री विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? ता तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों में प्रेमी है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु अटु दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघु रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन में परम कलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों को बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। दैविक भौतिक तापा रामराज काहू ने आपा। असमय अधम सका सुनु, मोहु पर रघुवीरा। कीन्ही कृपा सुमिर गुना, भरे बिलोचन नीरा। हे सका, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। जानत हुवस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्ब्राच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता रही। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर श्री विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन शोक सीता रह जहवा। श्री विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब श्री हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक शरीर का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में जिस भाग में श्री सीता जी रहती थी। देखी मनई महु कीन प्रणामा, बैठी बीती जात निसिजामा। किस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण सेनी। सीता जी को देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया, और उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है, और हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीना। परम दुखी बा पवन सुत, देखी जानकी दीना। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों
श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है और नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल्लव महुरहा लुकाई करई विचार करो का भाई, तय अवसर रावण त आवा संग नारी बहु किए बनावा। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि कलसी तई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानी को। तब अनुचरी करऊपन मोरा, एक बार भी लोकुमम ओरा। तनु धरी ओट कहत बे देही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दसमुख खगोत प्रकाशा, कभू की नलहिनीय करहि विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती